यह विषय अत्यंत संवेदनशील और विचारणीय है और इसमें भारतीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों की वैधानिक व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वह यह संकेत करता है कि क्या देश में दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, विशेष रूप से अली खान महमूदाबाद और गौरव आर्य जैसे व्यक्तित्वों के मामलों में। यहाँ एक संतुलित और तथ्यों पर आधारित हिंदी विवरण प्रस्तुत है। अली खान महमूदाबाद अशोक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक चिंतनशील विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए भारत की लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों की बात की थी। उनके पोस्ट में जय हिंद जैसे शब्द भी शामिल थे और इसकी मंशा भारत के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर स्पष्ट की गई थी। फिर भी उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या असहमति को अपराध समझा जा रहा है। गौरव आर्य एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो अब एक टेलीविजन डिबेट शो और यूट्यूब चैनल के माध्यम से राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे अपने वीडियोस में अतिराष्ट्रवादी, जिंगोइस्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कभी-कभी झूठ, भावनात्मक उकसावे और विदेशी मेहमानों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं। ऐसी सामग्री कई बार भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय कानून में देशद्रोह, सेडिशन, आईपीसी सेक्शन 124 का दायरा बहुत सीमित और गंभीर परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे कि हिंसा को भड़काना या देश की अखंडता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक दायरे में रहकर आलोचना करता है या असहमति प्रकट करता है, तो वह देशद्रोह नहीं होता, चाहे वह अली खान हो या कोई और। वहीं अगर कोई व्यक्ति झूठ फैलाकर या नफरत भड़काकर देश की छवि, सामाजिक समरसता या विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रवाद को विवेकहीन ज्वाला बनाकर प्रस्तुत करना उतना ही खतरनाक है जितना कि देश के वास्तविक हितों की अनदेखी करना। यदि अली खान जैसे शिक्षाविदों पर देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि गौरव आर्य जैसे लोगों की उकसाओं और भ्रामक सामग्री पर कोई गंभीर जांच नहीं होती, तो यह निश्चित रूप से एक दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड की ओर इशारा करता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ सभी नागरिकों के लिए कानून और न्याय की कसौटी समान होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी विचारधारा या पेशे से जुड़े हों।